कॉन्फिडेंस रमन ने कहा सारे चैंपियंस को इस खिलाड़ी ने, इस यंगस्टर ने हराया है। कुछ साल पहले इन्हें एक हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस समय नए खिलाड़ी थे। आज की तारीख में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिससे बदला सिद्धांत कतूरिया ने अपना ना ले लिया हो। कॉन्फिडेंस देखिए इनके मन में, इनके हिसाब से इस लीग में इसको कोई भी नहीं हरा सकता। Well, most definitely अपने टीम के फेवरेट हैं, इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने आ रहे हैं। On the other side, from Kirak, Hyderabad, 4 times national champion, please welcome सिद्धार्थ मलाकर। स्थिरता, संयम भरपूर है सिद्धार्थ मलाकर में। पिछले सीजन उसका भंडार दिखा था, उसी के कारण ये इतने खतरनाक बनते हैं। बहुत ज्यादा संतुलित, लेकिन ट्रैश टॉक का हमने जिक्र किया था, यहां मैच शुरू भी नहीं हुआ है और सिद्धांत कतूरिया ने शब्दों से वार कर दिया है। जैसे ही यहां सिद्धांत ने सिद्धार्थ मलाकर को आते देखा, तुरंत उन्होंने कुछ कहा है, उन्हें उकसा रहे हैं। बाइसेप दोनों के एक समान हैं, फोर आर्म्स में आधे इंच का फर्क है, लेकिन फर्क अब यकीनन बनाना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों से तो कोई नहीं रुका है इन दोनों के बीच। यहाँ आने से पहले पिछले कुछ हफ्तों महीनों में इतना कुछ कहा गया है इन दोनों के द्वारा एक दूसरे को, इन दोनों के फैंस के द्वारा एक दूसरे को। अब टेबल पर बात तय होगी, किसके पास है वो पकड़, वो जकड़ शुरू होने जा रहा है। मेन कार्ड का ये पहला मुकाबला आज की शाम, 90 किलो की टक्कर। किराक हैदराबाद के लिए दाएं तरफ हैं सिद्धार्थ, बाएं तरफ जयपुर वीर्स के लिए हैं सिद्धांत। प्रो पंजा लीग के सीजन 1 में सिद्धांत कतूरिया ने 3 मैचेस खेले थे, जिसमें से एक वो हारे थे। उनको हराया था काइल कमिंग्स ने। सिद्धार्थ मलाकर 5 मैचेस जीते थे और एक मैच वो भी हारे थे, उनको भी हराया था काइल कमिंग्स ने। सिद्धांत कतूरिया अपना बदला काइल से ऑलरेडी ले चुके हैं। फर्स्ट यू किराक, और शायद अब उनकी कोशिश ये होगी कि उन सभी खिलाड़ियों को भी हरा दिया जाए जिनको काइल कमिंग्स ने या किसी भी 90 केजी के टॉप खिलाड़ी ने हराया। जोश देखिए, दोनों ही खिलाड़ियों का जोश भरपूर, कोई भी पीछे नहीं हटने वाला है। सिद्धांत के पास 4 वर्ष से भी कम का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन ताकत इतनी है जो कई लोग 40 सालों में भी नहीं बना पाते। वहीं किराक हैदराबाद के सिद्धार्थ मलाकर एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, 10 साल से ज्यादा का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस उनके पास है। हमने संयम का जिक्र किया था सिद्धार्थ के लिए, लेकिन जैसे ही वो हाथ फिसले, तुरंत सिद्धार्थ ने जिस तरह से अपना हाथ पटका उस टेबल पर, आज सिद्धार्थ एक अलग रूप के साथ उतरे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ जीतना नहीं चाहते, उन सभी लोगों को ये ऐलान करना चाहते जिन्होंने इस मुकाबले के पहले ही उन्हें राइट ऑफ कर दिया था। बहुत बड़ी जीत ये बन सकती है सिद्धार्थ मलाकर के लिए, खास तौर से कि जिक्र प्रदीप ने कुछ देर पहले किया। सिद्धांत कतूरिया जिस तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, पिछले सीजन के जो मुकाबले थे जहां उन्हें बदला लेना था लगभग ले चुके हैं, लेकिन अब अगर यहां फिर हार जाते हैं, सिद्धार्थ मलाकर सुपरस्टार साबित हो सकते हैं आज के शाम के। ओके स्ट्रेट फिंगर स्ट्रेट, बोथ ऑफ यू, सेंटर। परवीन दबास के माता पिता वहां पर वो फाउंडर परवीन दबास, प्रीति झांग्यानी भी आएंगे कुछ ही देर में। अंडरकार्ड मुकाबलों में उनकी नजर हमें मिली थी। एल्बो, हर पल का लुत्फ उठाते हुए। डोंट मूव, शोल्डर स्क्वायर्स, डोंट मूव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। थम्स डाउन। इस साल के नेशनल टूर्नामेंट में सिद्धांत ने डोमिनेंस दिखाई थी, 90 केजी के नेशनल चैंपियन है। तो सिद्धार्थ मलाकर यहां पर अगर उनको हरा देंगे तो चैंपियन बन सकते थे, लेकिन
एक सेकंड भी नहीं रोक पाए इस युवा खिलाड़ी के पंजे को। अपने आप को जयपुर सारे के सारे प्लेयर से सेपरेट करते जा रहे हैं, एक लेवल डिफरेंस क्रिएट करते जा रहे हैं सिद्धांत कतूरिया। क्या इस खिलाड़ी को 90 किलो से कम के खिलाड़ियों में कोई भी नहीं रोक सकता। फिलहाल सिद्धार्थ मलाकर की मुश्किलें बनी हुई हैं। एक बहुत ही क्लियर क्लीन टॉप रोल, खुशी देखिए, शाबाशी भी दी। सब लोग टेंशन में होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सिद्धांत कतूरिया इतने चिल थे। अपने ओपोनेंट से पूछ रहे हैं किस प्रकार की ग्रिप आपको चाहिए, बताइए, वही मैं आपको दूंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस अगले स्तर का। यहाँ सिर्फ हराने की बात नहीं है प्रदीप, यहाँ काफी कुछ और भी दाव पर है इन दोनों के बीच। लड़ाई सिर्फ 2 राउंड्स की नहीं, 3 राउंड्स की नहीं, कुल मिलाकर 5 राउंड हैं। लेकिन यहाँ जिस अंदाज में सिद्धांत कतूरिया लड़ रहे हैं, उनकी निगाहें सिर्फ 3 राउंड्स पर होंगी, 3-0 की जीत पर होंगी। फिलहाल हाथ फिसले हैं, इसका मतलब है कि स्ट्रैप लाए जाएंगे। बहुत ज्यादा आक्रोश के साथ, भूख के साथ। हमने कुछ ऐसे ही अंदाज में कल काइल कमिंग्स को देखा। कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस स्तर का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, अपने आप को उतना पैक करते हैं, खुद पर उतना विश्वास रखते हैं। हाँ, सिद्धार्थ मलाकर के लिए जरूरी कि वो अपने मनोबल को बनाए रखें, ना कि सिद्धांत कतूरिया के मानसिक खेल पर अपने आप को बहने दे उस दिशा में। सिद्धार्थ मलाकर जिस कॉन्फिडेंस से आए थे, वो कॉन्फिडेंस में अभी गिरावट जरूर आई है। माइंड गेम शुरू हो चुकी है और पूरी तरह से पकड़ सिद्धांत कतूरिया की फिलहाल दिख रही है। जिस प्रकार से अपनी ताकत उन्होंने पहले राउंड में दिखाई थी, लगता नहीं उन्हें कोई माइंड गेम्स खेलने की जरूरत है। लेकिन सिद्धार्थ मलाकर का डिफेंसिव टॉप रोल उनका मेन वेपन है। यहाँ पर सिद्धांत को काफी केयरफुल रहना होगा कि कोई गलती ना करे। अगर उनकी कलाई पर अटैक कर दिया सिद्धार्थ ने तो मुश्किलें बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा होना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। चिराग फर्स्ट। दोनों ही प्लेयर काफी आसानी से ग्रिप लेते हुए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अभी अरे ये क्या हुआ, लगता है रेडी को ही मिस कर दिया सिद्धार्थ मलाकर ने। वो शायद रिव्यू या रीस्टार्ट कुछ मांग रहे हैं और कतूरिया ने बोल दिया कि नहीं, सब कुछ फेयर था, ये आपकी गलती है अगर आप रेडी गो पर सो रहे थे तो। विनर जी हाँ, रिव्यू मांगा है। चिराग हैज टेकन रिव्यू मांगा है। चिराग हैदराबाद ने रिव्यू मांगा है सिद्धार्थ मलाकर ने। रेडी गो, सॉरी गो। अर्ली स्टार्ट की शायद उनकी डिमांड होगी। यहां पर सिद्धार्थ मलाकर का शायद मानना है कि अर्ली स्टार्ट सिद्धांत ने किया है। सिद्धांत कतूरिया ने पहले किया था, उसके बाद सिद्धार्थ मलाकर ने भी अपनी उंगलियों को खोला था। ये दोनों ही मूवमेंट्स रेफरी ग्रिप में इलीगल है। उसके कारण इस दूसरे राउंड में एक बार फिर से मौका मिलेगा मलाकर को अपना हाथ आजमाने का, अपना पंजा आजमाने का। और अचानक से अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में सन्नाटा। टेंशन काफी ज्यादा बनी हुई है इस मैच में। क्या सिद्धार्थ इस मैच को रोक पाएंगे? आगे की रणनीति उसके बाद में बनाई जाएगी, लेकिन पहले जरूरी हो जाता है कि किसी भी प्रकार उस मैच को कम से कम रोका जाए, चाहे अपने लूजिंग साइड पर ही रोका जाए, लेकिन मैच रुकना बहुत जरूरी है। शायद ये एक जीवन दान बनकर आया है सिद्धार्थ मलाकर के लिए। यहाँ अगर वो अपने आप को एक मौका दें, अनिश्चितताओं का ये खेल, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि कुछ भी मुमकिन है, भी खेल समाप्त नहीं। 5 पूरे राउंड हैं हर मेन कार्ड मैच में। आप अपने आप को किसी भी समय काउंट आउट नहीं करेंगे।
वो भरोसा खुद पर दिखाना होगा। सिद्धांत लिटिल बैक एल्बो बैक। सिद्धार्थ मलकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला पाएंगे। चिराग हैदराबाद की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, क्योंकि सिद्धांत कथुरिया ने जिस अंदाज में तेजी प्राप्त किया, क्या उस पर रुकावट लाई जाएगी? शुरू होने जा रहा है किसी भी पल ये मुकाबला, ये राउंड। डोंट मूव, गो। और शुरुआत हुई, बिल्कुल भी नहीं रोक सके। एक एक्शन रिप्ले दिखा दिया कथुरिया ने पहले राउंड का, और कॉन्फिडेंस देखिए। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस जब आप अपने ओपोनेंट के चेहरे पर देखते हैं तो कैसे नहीं आपका मनोबल टूटेगा। ये बात जानते हैं कथुरिया, एक शोमैन है। उनको पता है कि उनकी ताकत शायद इतनी ज्यादा है कि एक भी मैच एंटरटेनिंग नहीं होगा, सारे फ्लैश पिन से वो जीत जाएंगे। इसी वजह से उन्हें एंटरटेनमेंट एक दूसरे तरीके से करना पड़ता है अपने फैंस का। क्या जबरदस्त टॉप रोल लगाया, बहुत मुश्किल उनके हाथ को रोक पाना। कॉन्फिडेंस देखिए, अपनी इंजरीज को हील करके आए हैं। फिजियोथेरेपी, पीआरपी, स्टेम सेल्स, सारे ट्रीटमेंट उन्होंने लिए हैं। देख सकते हैं पहले राउंड को जिस तेजी से जीता, दूसरे राउंड का फ्लैश पिन अभी अभी हमें दिखा, 2-0 की बढ़त। लेकिन याद दिला दे, बुलेट बादशाह राउंड आजमाना अगर आप चाहते तो उसे पहले राउंड में हो सकता है। यानी कि भले ही इतना अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है सिद्धांत कथुरिया की तरफ से, फिर भी उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सिद्धार्थ मलकर के सामने वो जोखिम उठाए बुलेट बादशाह राउंड का, कि वहां 5 पॉइंट हार भी सकते हैं अगर 7 सेकंड में खेल समाप्त नहीं कर पाए। अभी तो देखकर ऐसा लग रहा है कि बुलेट बादशाह राउंड ले लेते तो शायद आसानी से जीत जाते उसको, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है सार्थक। आज एक और जबरदस्त खिलाड़ी उनकी टीम से उतरने वाली है, जिनका नाम है योगेश चौधरी, और एक स्लिप काफी क्लोज ले गए थे पिन पैड के स्ट्रैप मैच। सिद्धांत ने इस मैच की शुरुआत से, इस राउंड की शुरुआत से पहले मलाकर से पूछा भी था कि क्या आपको स्ट्रैप मैच खेलना है, क्योंकि स्लिप तो मैं पा ही लूंगा, लेकिन मलाकर ने उन्हें मना कर दिया था और वही हुआ। स्ट्रैप में अभी मैच जा रहा है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगले मैच में हमें योगेश चौधरी देखने को मिलेंगे, तो शायद वो बुलेट बादशाह राउंड उस मैच के लिए बचा कर रखा है, क्योंकि एक फिक्चर में एक टीम एक ही बुलेट बादशाह राउंड ले सकती है। और जो लोग योगेश चौधरी को ना जानते हो, याद दिला दें पिछले सीजन की सुपरस्टार। मजाक मजाक में वो 2 व्हीलर्स को उठा लेती है, स्कूटरों और बाइकों को ऐसे उठाती हैं जैसे कोई खिलौना हो। इतनी ज्यादा ताकत योगेश चौधरी के पास। बने रही है क्योंकि अगले ही मुकाबले में वो नजर आने वाली हैं। फिलहाल उनके लिए एक बहुत बढ़िया राह बनाते हुए सिद्धांत कथुरिया। कॉन्फिडेंस तो देखिए बाएं तरफ उनकी झलक। वहां कह रहे हैं मुझे आपकी आवाजें नहीं आ रही, नारे बंद क्यों हो गए? फिलहाल स्ट्रैप में बंधे हुए हैं दोनों सिद्धांत और सिद्धार्थ। कथुरिया बनाम मलकर, लेकिन एक तरफा बन गया है ये मुकाबला। जयपुर भी इसके लिए शुरुआत जबरदस्त साबित हो सकती है। स्टेडियम में सन्नाटा शायद इसलिए भी है कि फैंस शायद देख नहीं पा रहे जितनी बुरी तरीके से कथुरिया मलाकर को यहाँ पर हरा रहे हैं। वो टॉर्चर फैंस से शायद देखा नहीं जा रहा। एक बार फिर से, इस बार देखिए मैच को जानबूझ के रोक कर रखा है। कम ऑन बोल रहे हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं, बिल्कुल भी पावर मलाकर की नजर नहीं आई सिद्धांत कथुरिया के सामने। और टीम का कॉन्फिडेंस देखिए, इस सीजन में यही एक खिलाड़ी है जो काइल कमिंग्स की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ सकता है। 90 केजी के इस खिलाड़ी को रोक पाना शायद इस वर्ष नामुमकिन होगा। और टीम सपोर्ट देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। जी हाँ, तालियां ठोकते हुए, सीटियां बजाते हुए प्रसन्नजीत पात्रा बेहद खुश। और उन्हें भी देखना बहुत दिलचस्प होगा जिस अंदाज में वापस अपने आप को अगले स्तर की फिटनेस में लाए हैं प्रसन्नजीत पात्रा। वो वहां डगआउट में बहुत खुश हुए सिद्धांत कथुरिया के इस प्रदर्शन को देखकर और घूरते हुए